पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इंजीनियर रशीद की एआईपी का पूरा समर्थन कर रही है। उन्होंने कश्मीर में पार्टी की व्यापक उम्मीदवारी के पीछे फंडिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने शोपियां में एआईपी कार्यकर्ताओं द्वारा पीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमले की भी निंदा की। एक खुसूसी मसले की वजह से बुलाया है। जो कल आपको मालूम होगा कि बलपोरा शोपियां में कल जब हमारा कैंडिडेट वहां जा रहा था तो वहां के कुछ जो एआईपी के साथ वाबस्ता है, जो इंजीनियर रशीद साहब की जमात है उसके साथ वाबस्ता है, वहां के उनके वर्करों ने लाठियां डंडे लेके हमारे लोगों पे हमला किया। यहां तक कि जो हमारा कैंडिडेट है यावर बांडे इस वक्त एसएमएचएस में जिंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है। और मैं जानना चाहती हूं कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में है, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं? वो पैसा कहां से आता है, वो फंड्स कहां से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहां से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। अगर पीडीपी को हर जगह निशाना बनाया जाता है और अगर ये इस तरह की हरकत पीडीपी के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी पीडीपी जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई है, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर बांडे बलपोरा में चला गया है, जहां का आपका एआईपी का कैंडिडेट है राजा वहीद, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं है? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूं कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर पीडीपी उनके निशाने पे है। उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद हैं उनके लिए खड़ी रही। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए इनके निशाने पे पीडीपी है। और ये जो इतनी भी जमातें हैं जो आजाद उम्मीदवार की शक्ल में आ रही हैं, एआईपी की शक्ल में नजर आ रही हैं, उनका बाज़ाब्ता कहीं ना कहीं से उनकी फंडिंग हो रही है और उसके साथ उनको सरकार की पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। तभी वो उन्होंने जुर्रत की कि उसके सर पे चोट आई है, उसके सर उसको इतना ज्यादा मारपीट की है कि उसको एसएमएचएस रेफर किया गया। उसकी नाक से मैंने सुना खून भी निकला है। तो अब इससे ज्यादा और कातिलाना हमला क्या हो सकता है? तो क्या वजह हो सकती है? ये सेंस ऑफ पीछे पड़े हुए हैं, पीडीपी के कैंडिडेट पे हमला हो रहा है। हर जगह जो पीडीपी के रिबेल कैंडिडेट्स है उनको स्पॉन्सर किया जाता है। बच्ची का कैंडिडेट देख लीजिए जिसने प्रेशर कुकर निशान रखा है, जिसको हमने एक दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो हमारे पास आया, दूसरे दिन उसको कैंडिडेट बनाया, उसको इज्जत दी, सब कुछ दी। तो आज वो भी प्रेशर कुकर का निशान लेके डोर टू डोर जा रहा है और उसको एनआईए की केस की वजह से ब्लैकमेल करके उसका भी इस्तेमाल कर रही है बीजेपी पीडीपी के खिलाफ। तो जिस तरह से राजनाथ सिंह जी का बिल्कुल पीडीपी के खिलाफ साजिश है। इनको मालूम है कि पीडीपी अगर ताकत में आ गई तो वो दिल्ली के डिक्टेट्स को नहीं मानेगी। तो राजनाथ सिंह जी का भी ये बयान आया है कि ये असूलों की मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी धांधलियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। जो खून का दरिया है इसको जम्मू कश्मीर में पिछले 87 से लेके आज तक बह रहा है, वो उसकी वजह तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोरियां, उसको धांधलियां सरकार बनाने की हाउस में। तो आज भी इनकी जो है सरकार
बनाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। जैसे लद्दाख में खड़ा कर दिया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चला गया। तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है। थैंक यू सो मच। प्रोब नहीं है वो तो पता है उनको अभी तक जेल में होनी चाहिए थे, अभी तक वो जेल में बंद क्यों नहीं है? और ये जो AIP के कैंडिडेट है, इनके पास इतने वसाइल कहां से आ गए? इनका लीडर जेल में है, ये हजारों की तादाद में इनके साथ गाड़ियां होती हैं, इतना पैसा कहां से आ गया? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, ये अचानक कहां से आ गया? तो यानी कि जब इनकी दूसरी जब PDP को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को, आपके यहाँ बिला शक PDP NC कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर AIP की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए PDP पिछले कई सालों से लड़ रही है। तो क्या चावल बांटे से अभी तक मैं बार बार कहती हूँ कि BJP सरकार के साथ हुकूमत बनाने के बावजूद मैंने 12,000 नौजवानों की FIR वापस लिए, जबकि उसको स्टोन पेल्टिंग पीक पे थी। दिन में कोई जगह नहीं थी जहां पथराव नहीं होता था, मगर मैंने वापस ले ली। मैंने दिल्ली से डेलीगेशन मंगाया, बहुत टॉप डेलीगेशन था, हुर्रियत के दरवाजे पे भेजा। मैं और क्या कर सकती थी? तो इसके मुकाबले में जब उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में वजीर थे, बीजेपी की सरकार में दिल्ली में वजीर थे 5 साल, उन्होंने क्या किया? पोर्टल यहां लागू किया, उन्होंने शातूस पे बैन लगाई और पूरी दुनिया में घूमते रहे ये कहने के लिए कि जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करो, मसला हल हो जाएगा। मैंने BJP के साथ रह के PDP का एजेंडा चलाया, जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा चलाया, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने BJP के साथ रह के, सरकार में रह के उनका एजेंडा चलाया, वो लोग उनके पास आयाम है। तो वकार रसूल का कहना है कि साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई-रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।